बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू है जिस पे मैं आपके साथ अपने ख़यालात शेयर करना चाहता हूँ और कंसर्न भी है। गुज़िश्ता रोज़ चरसद्दा में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जलसा हुआ और इसमें एक बाकी तो ठीक है चलती रहती है, लेकिन एक वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तान का झंडा एक शख्स साथ लेके आया और उसको फाड़ के उसके जो है ना टुकड़े हवा में फेंके गए। अभी मेरे ख़्याल में ये जो वाक़या है इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और ये हमारी इस पे जान और हज़ारों पख्तूनों की जानें जो है ना इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो दी है हर टाइम पे हर वक्त पे वो पख्तूनों ने दी है। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में ये तासुर हैं और लार्जली रहा भी है अभी तक कि शायद ये जो पख्तूनों के साथ ख़ित्ते में जो मिलिट्री ऑपरेशंस या जहाज या मिलिटेंसी दहशतगर्दी इनका जो नुकसान हुआ है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसके अज़ाले के लिए ये तहरीक चलने के लिए ये एक राइट्स मूवमेंट है, यानी हकूक़ की जंग के लिए ये तहरीक चल रही है। और जगह जगह पे मैंने सुना भी है मंजूर पश्तीन साहब से कि मैं पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून और उसके अंदर रह के ये तहरीक हम चला रहे हैं। कल क्या अच्छा होता। इसके बाद मंजूर पश्तीन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो भी इंटरेस्टिंग था। बजाय इसके कि मंजूर पश्तीन आगे बढ़ के ये कह देता कि ये अमल जिसने भी किया है, पाकिस्तान का झंडा, ये कह देते ये मेरी इज्जत है, बजाय इसके इस तरह का बयान देना कि जी कोई भी जो भी झंडा ले आए हमें उससे कोई गरज नहीं है। और ये जो है ना ये आईएसआई के इंतशार पसंद लोग हैं और इंतशार चाहते। मेरे ख्याल में मंजूर पश्तून का बेहतर होता अगर वो ये कहते कि जिन लोगों ने ये किया है, जिसने भी किया है, आईएसआई वाले लेके आए, पुलिस वाले लेके आए, ABC जो भी लेके आए हैं, ये कह देता कि जिसने भी ये काम किया है ये हमारे दुश्मन है, ये तहरीक के दुश्मन है, ये पख्तूनों के दुश्मन है, ये हमें जो है ना रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की जो कोशिश हो रही है हम इसकी मज़म्मत करते हैं, पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं, ये कह देता। और जिन लोगों ने ये काम किया है वो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक्टिविस्ट नहीं है, वो शरपसंद है, हम उनको ओन नहीं करते। और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे भी अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते, बजाय इसके उसने वही ट्रेडिशनली कीजिए आईएसआई के ये है वो है। देखिए पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ जो लोगों की सिंपैथीज है वो फॉर द रीज़न, वो पंजाबियों की भी है, सिंधियों की भी है, बलोचों की भी है, सब की है। वो यही है कि पख्तूनों के ख़ित्ते पे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, ये बहुत ज़्यादा जो है उनको तकलीफ़ पहुँची है और चाहिए कि इनके जो उनके तकालीफ का अज़ाला किया जाए। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अभी तक इन जिन इदारों पे तनकीद की किसी ने कुछ नहीं कहा और करनी भी चाहिए। जिनसे ज़्यादतियाँ हुई जिसने की है उनके ख़िलाफ़ बात हर किसी का हक़ है कि वो कर ले, मुख्तलिफ़ फोरम पे, असम्बली में भी, स्ट्रीट में भी। लेकिन रियासत का झंडा जलाना, यार रियासत के आइन के काफियाँ जलाना एटसेट्रा जो किसी ने एक ज़माने में की थी, उनके गद्दारी मुशर्रफ पे क्या है, उसने आइन को कहा था कि इज़ अ पेपर, पीस ऑफ पेपर। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में उसके खिलाफ एक नफरत है। तो ये जो अमल किया गया इससे पख्तून नौजवानों के खिलाफ, इससे मसला क्या होगा। अभी तक हम बदकिस्मती से गुज़िश्ता 40 साल से कभी जहाद के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी एक नाम पे, कभी दूसरे नाम पे, कभी दहशतगर्दों का, कभी मुजाहिदीन का, कभी कश्मीर, कभी इधर कभी उधर, ये सारी जंगें हमने देखी है। अब हमारा ख्याल ये था कि ये मूवमेंट भी आई है तो एक जंग के खिलाफ नारे तो इनके बहुत अच्छे हैं कि हम अदम तशद्दुद, लेकिन अदम तशद्दुद ये नहीं है कि आप तशद्दुद ना करें। अदम तशद्दुद ये भी है कि आप किसी को तशद्दुद पे उकसाए और ख़ुद सिंपैथी ले लें कि जी मैं तो इधर खड़ा हूँ, इसने मुझे थप्पड़ मारी, हालांकि गाली आपने दी है। तो मैं समझता हूँ कि मंजूर पश्तीन या पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने कल या जो चरसद्दा वाले जलसे का जो वाक़या है इंतहाई कंडेमनेबल है। इसको जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ एज़ ए पख्तून कि खुदा के लिए और इस कौम के साथ ये खिलवाड़ ना खेलो। बहुत से लोगों ने आप में और उसमें क्या फ़र्क है। फिर जिनने रियासत के ख़िलाफ़ असलहा उठाया था, रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक उठाई थी, वहाँ पे भी मैं मरा। रियासत की तरफ से फौजी जो आया वो भी मैं था, पुलिस जो था वो मेरा था।
ऑफिसर जो था वो मेरा था, जवान जो था वो मेरा था। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि शायद ये तहरीक जो है ये पख्तूनों की राइट्स की तहरीक है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कल जो वाक़या हुआ और जब उसको कंडेम ना किया गया और सोने पे सुहागा ऊपर ये कहा गया कि अमेरिका को इस्लामाबाद तबाह करना चाहिए, लाहौर तबाह करना चाहिए। जी, लाहौर वालों ने तो आपको इज्जत दी, वाई यू आर डिस्ट्रॉइंग द लाहौर। पिंडी में आके, इस्लामाबाद में आके इन लोगों ने आपको इज्जत दी, उनको क्यों तबाह कर रहे हो? इस्लामाबाद को इज्जत दी, इस्लामाबाद में पूरा महीना बैठ के आपको इज्जत दी गई, तो क्यों इसको तबाही के पीछे लगे हुए? तो इसका मुझे लग ऐसा रहा है कि वाकई अभी तक तो मैं नहीं, आई स्टिल स्केप्टिकल कि ये जो वाक़या हुआ है इससे ये मुझे लग ऐसा रहा है कि वाकई इसके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं, वो मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। तो मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ कि पख्तूनों को और धोखा ना दो। बहुत सा हुआ, 10 साल रियासत के ख़िलाफ़ इनको खड़ा करने की कोशिश की गई, लड़ाया गया, उनके चप्पे चप्पे को तबाह बर्बाद किया गया। जहाद के नाम पे कभी रियासत ने किलवाड़ किया, कभी उसने। अभी दोबारा जब अमन आने वाली है, अफ़गानिस्तान में भी अमन आने वाली है, यहाँ भी अमन का वो नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी आने वाली है। अभी एक और नाम से, पहले इस्लाम के नाम पे, अभी पख्तून के नाम पे उकसाने की कोशिश जो हो रही है, मेरे ख्याल में इसकी हमने मजम्मत करनी चाहिए। और मेरी यही उम्मीद है कि जहाँ भी पख्तून नौजवान जो तालीमी याफ्ता है, उनको इस किस्म के तहरीकों से मेरे ख्याल में भी दूर रखना होगा। ये रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, ये अवामी नेशनल पार्टी की भी ज़िम्मेदारी है, ये मौलाना फजल रहमान की भी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी भी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि इसी तरह कोई इस्लाम का लुबादा पहन के आया, उस पर हमने ट्रस्ट किया, कोई बरेली से आया, उस पर हमने ट्रस्ट किया, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया। अभी एक और मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस किस्म के वाक़यात से ये है कि रियासत को एक दफ़ा फिर पख्तून नौजवानों के ख़िलाफ़ जो है एक नफ़रत, एक शक और एक गुमान की फ़िज़ा कायम होने की कोशिश हो रही है। तो मेरे ख़्याल में इसकी मजम्मत करने हम होगी और इससे हमने आपका लाताल्लुक़ करना होगा, या मंजूर पश्तीन भाई को ख़ुद सामने आके ये कहना होगा कि जिन लोगों ने ये किया है ये PTM के मेंबर नहीं है, हम इनकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हमारा झंडा है, ये हमारी आन है और ये हमारी इज़्ज़त है। तब जाके मेरे ख्याल में कुछ होगा, वरना अदरवाइज़ लग ऐसा रहा है कि दे आर रियली, क्योंकि इनकी सारी फुटेज जो है अगर इंडिया और अफगानिस्तान में बढ़ा चढ़ा के पेश किया है तो ये तो नहीं है कि ये किसी और के लिए ये काम कर रहे हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन, वी हैव टू थिंक अबाउट इट।